घबराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। ये वो धरती है जहाँ पे माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यहाँ पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं। इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाया गया है। ये आपसे लेना जानते हैं, ये आपको देना नहीं जानते हैं। लेकिन उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, गुरबा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? तो आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए। कितना नंबर? कितना नंबर? 3 नंबर का ना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। याद रखिएगा। एखाने उपस्थित माँ बोनेरा, दादा भाईरा, सबाई के नमस्कार, प्रणाम। आज यहाँ पर मैं मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के टीएमसी के कैंडिडेट मानकी जी और हमारे विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ सामने में बैठी हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। सूर संगीत कोण हे सटरगान माझी मपांजे को नायके गोडेट को जुग माझी परानिक सावते आकोरिन एरा को और चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिश्री को सनाम को गेंसन पास्ता खोन आयमा आयमा गुण मनाओ जोहार। आपे तो जो तो बढ़ाई गया है नुआ चुनाव यस समय कन गया है। नुआ तो जहाँ सभा हुई कन गया, बंगाल में चुनाव हुई कन गया है। उन्होंने तारीख हुई तो सेटेल करना है 23 तारीख करना है, मिट्टी फेस में तो 29 तारीख कन गया है। जहाँ आपे बढ़ाया गया है नुआ दिसों, नुआ बंगाल दिशा, अब वो संथाल हो लगी, अब वो बीर पांठारिया नगम को जहाँ मेना अब वो तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, लेकिन आय में हुई करियो को आया मयांग नुआ ओत फसारे एक कते अब वो अस्तित्व बचाव लगी, अब वो हक अधिकार लड़ाई हुई तो उना उन्होंने लड़ाई के बाद जहाँ हिंदुस्तान रे आजादी लगी टुकमू हो होड़ को बाको सोचाओ कांता है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगरिया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त वो सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आज इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं यहाँ की दीदी, बहनों, भाई, दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी
किसी के धमकाने से डरती है, वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर भी जिस तरीके से भारत की सारी हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस आ चुकी हैं, हर एक बंगाल के कोने को, एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये पहली बार है। लेकिन क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, आज हर एक चौक, हर एक चौराहे में, यहाँ पर भी तो मुझे सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रेड भी हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव के समय में यहाँ के सारे लोग सारे जश्न के साथ इस लोकतांत्रिक पर्व को बड़े जोश के साथ मनाना चाहते हैं, आप इन्हें बंदूक की नोक पे डराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। ये वो धरती है जहाँ पे माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और आज हमारे इस भारत में हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, महिला बिल के ये लोगों ने 3 दिन का सेशन रखा था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको बताना चाहूंगी, ये महिला अधिनियम बिल 2023 में पहले ही पारित हो चुका है। अगर इनकी मंशा ये होती कि इनको सीटों में 33% का आरक्षण देना होता, तो अभी मौजूदा जितनी सीटें हैं 543, उसमें ये 33% दे गए थे। 2023 से 2026 आ गया। आज चुनाव के दौरान में अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, अभी 2 राज्य और बाकी हैं। इनकी मंशा क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये आपसे लेना जानते हैं, ये आपको देना नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी दीदी ने आपको जान करके खुशी होगी, इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। इन्होंने इस वक्त का इंतजार नहीं किया कि 33% का आरक्षण आएगा कि 50% का आरक्षण आएगा। इन्होंने आपसे पहले 10 कदम क्या 100 कदम पहले पहुंच करके हमारी दीदियों, हमारी बहनों को संसद में आवाज मजबूत करने के लिए भेजा है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाया गया है, नुकु को तो आबो तो आदिवासी होड़ तो काको मुझे करना है, नहीं तो उनको तो मैंने दाखो आबो तो वनवासी होड़ का नाम। जब इस धरती में कोई भी समाज, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज नहीं आई थी, उस समय से आदिवासी लोग, आदि का मतलब है बहुत पहले, आदिवासी लोग इस धरती में रहते हैं। लेकिन आज आदिवासी की जमीनों को लूटा जा रहा है। बगल के मध्य प्रदेश के राज्य में आप देखिए, वहाँ परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करने के लिए आई हूँ। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल करके आए हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। बस मेरा सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, गुरबा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 23 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना
काम करना है।